ओवैसी का कहना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अब इस मुद्दे पर रामपुर से मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बनकर ही देश का नाम रोशन हो। कई और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम करके देश का नाम रोशन किया जा सकता है। तो ये हिजाब विवाद में लगातार जब उत्तर प्रदेश में बवाल शुरू हो गया तो उस दरमियान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकती है। इस मुद्दे पर रामपुर की मुस्लिम महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरूरी नहीं है कि हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री ही बने। उसके लिए और देश की इज्जत के लिए और अपने लिए बहुत सारे काम हैं ऐसे जिसमें वो अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। ICS, PCS और अच्छे खिलाड़ी बन के भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं और एक अच्छी साइंटिस्ट भी बन सकती हैं। महिलाओं को इस तरह से हिजाब के पीछे उनके राजनीति में ना घसीटें। अब महिलाएं बहुत समझदार हैं और बहुत तरक्की कर रही हैं। वो IAS बनेंगी, PCS बनेंगी, डॉक्टर और बहुत बड़ी अच्छी खिलाड़ी बनके देश का नाम कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो राजनीति करके देश का नाम करें। हिजाब विवाद को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बयान से ही सियासी भूचाल ले आए। ओवैसी के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद चुनावी राज्यों की सियासत को गरमा रहा है। हिजाब को लेकर प्रदर्शन की आग पूरे देश में फैल चुकी है। ऐसे में यूपी भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने कहा है कि एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि ओवैसी की ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। कर्नाटक के कॉलेज से निकला ये मामला अब पूरे देश में फैल चुका है। यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में इस मुद्दे को वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ज्यादा हवा दी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। हिजाब विवाद को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने इसको चुनावी बयानबाजी कहा है, तो वहीं कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया है। ओवैसी जी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि सामान्यतः जिनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। वो इस वक्त हताश हैं, निराश हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। सफलता क्योंकि प्राप्त नहीं हो रही उत्तर भारत में, उससे बौखलाए हुए हैं। हमने हमेशा कहा है कि ऐसे लोग केवल भारतीय जनता पार्टी RSS के एजेंट के रूप में समाज में है। आज जॉब की बात होनी चाहिए, हिजाब विषय नहीं है। अगर ये उन लोगों का विषय है जो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जिसने आक्रमणता से, नकारापन से आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और उनको अगर इस ऐन चुनाव के समय में इस तरीके के विषयों पर अगर आप डिबेट करवाते हैं या मुद्दा पर आप साथ देते हैं, उनकी पिच पर खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के और RSS के ही एजेंडे पे खेलने वाले लोग हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फारुखाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन उनकी ये रैली सुपर फ्लॉप साबित हुई। उम्मीद थी कि रैली में खूब भीड़ जुटेगी, लेकिन ओवैसी की सभा के दौरान कुर्सियां खाली नजर आई। ओवैसी ने फिर आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता से विकास के नाम पर धोखा किया गया है।